जय हिंद दोस्तों। आज हमारा सवाल है वाले पीछे बताई हुई परिभाषाओं पर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। आप सभी के पास जो प्रश्न है इसको हल करना है। बारी बारी से देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 50 क्वेश्चन जो है 181 डी में कुल कितने प्राकृतिक संख्याएं बन सकती हैं, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। नीचे से ही बनाते हैं, जो कि स्थान है नीचे। हमारे पास 181 डिजिट नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या में ज्ञात करना है। हमारे पास एक डिजिट का 9 नंबर होगा, यानी कि डिजिट का मतलब एक अंक वाले जो होते हैं 1 2 9 तक, और 9 अंक हो गए, 9 संख्याएं होगी। फिर इसके बाद 181 में से 9 घटाएंगे, क्या है, बोलो सभी। 10 घटाते हैं तो कितना आएगा, 71। एक जोड़ लेते हैं 172। 2 डिजिट का हमारे पास 172 क्या है, अंक है। हमारे पास 172 अंक है प्यारे बच्चों। इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार बचेगा, 2 से भागा 2, 2 8 16, 1 6। हमारे पास 86 क्या आएंगे, 2 अंक की संख्या आएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 86 नंबर। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 9 और 86 कितना होगा, जोड़ो सभी। टोटल नंबर कितने आएगा, 9 और 86 जोड़ लेते हैं। 9 + 86 10 कितना हो जाएगा, 96। एक कम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों 181 यानी कि डिजिट जो रहेगा उसमें यानी कि कितने प्राकृतिक संख्याएं बनाए जा सकते हैं, तो हमारा कितना बनेगा, 98। 95 लिख नहीं रहा है तो छापो। हो गया कंप्लीट सभी लोग का। आगे देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें 5 है। ये बहुत आसान सवाल है। 5 हो गया, 5 के साथ किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका क्या आएगा, इकाई आएगा। 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इसका इकाई होगा 0 हो जाएगा। ये 5 हो गया, और इसमें 2 6 क्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या में 5 का गुणा करेंगे, उसका घात कुछ भी हो, ठीक है, उसका घात कुछ भी हो। 5 अगर आता है इकाई के स्थान पर, और सम संख्या आता है इसमें से कोई भी हो, ठीक है, इकाई का स्थान 5 आता हो और सम संख्या दिया हो, तो इसका इकाई का स्थान हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आंसर 0। मैं दिखा सकता, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। 5 में 2 का होगा 10 हो जाएगा। 5 में 4 का होगा तो क्या आएगा, 20। 5 में 6 का होगा तो 3। 5 में 8 का होगा तो 4। ये सबका सब इकाई के स्थान पर क्या है, इसका 0। वही बात यहाँ पर भी है। हो गया सभी लोग का। आगे देखते हैं सवाल को। 140 फैक्टोरियल में कुल कितने 2 के घात की संख्या है, 140 है। कल हम बताए थे, कल के यानी कि जो है कल के सवाल में बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, 140 फैक्टोरियल है। इसको तरीका क्या है, 2 का संख्या ज्ञात करने की, 2 के
घात की संख्या या संख्याएं बराबर क्या पहले करेंगे, पहले क्रिया कला कर देते हैं। यहाँ 140 में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 140 भागे 2 कितना आएगा, 70 आएगा। आगे क्या करेंगे, 70 आएगा। 70 में फिर क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, कितने बार बचेंगे, 35। फिर 35 में 2 से कितना आएगा, 70 बना के 34 होता है। जो शेष आएगा उसको काउंटिंग नहीं करना है, नहीं आगे स्टेप बढ़ाना है उसको। 17 में फिर 2 से भागा देंगे, कितने आएगा, 8। फिर 8 में 2 से 4 में 2 से 4 में 2 से देखें तो 2 गुना के 4, फिर 2 में 2 से 1 आएगा। हमारे पास क्या है, 70, 35, 17 सब कुछ होते हैं। 70, 35, 17, 8, फिर इसके बाद 4 है, 2, 1, टोटल क्या है, 137। जोड़ लेना बच्चा सब बढ़िया से, 137 ऐसा हो जाएगा। छाप लो सभी। हो गए सब लोग का, मिटा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, दूसरा आसान क्वेश्चन है। हो गया बच्चों। दूसरा कोई भारी नहीं सवाल, बनाना चाहो सभी तो सेकेंडों में बन सकता है सवाल। क्या करना है इसमें, कल मैंने बताया हुआ था कि इसमें क्या है, 5 है। 5 दिया रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है। 5 के साथ मतलब कि किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में कौन सा होना चाहिए संख्या, विषम संख्या। 5 गुणे विषम संख्या, विषम संख्याएं या संख्या। अगर इसका गुणा करते हैं, ठीक है, 5 और गुणे विषम संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का स्थान, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा विस्तारित में। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 5 में 5 का 50, 5 में 7 का करेंगे तो 5 7 5 9, इस सब के स्थान पर क्या है, हमको ज्यादा विस्तारित जाना नहीं है, हमको इकाई के बाद क्या है उससे कोई फर्क नहीं है इस सवाल के लिए, ठीक है। इस सवाल में हमें केवल क्या चाहिए, 5, और ये हमारा यानी कि काउंटिंग करने को हल करने पर क्या है, 5 आया है। सिंपल सा भाषा में क्या है, कोई भी विषम संख्या रहेगा और विषम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो उसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया है। चलो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें 5 भी दिया है और ये क्या है, सम संख्या है। 2 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी क्या है, सम संख्या है। और किसी भी सम संख्या का अगर सम संख्या का घात कुछ भी रहेगा तो उससे जो प्राप्त होगा इकाई का स्थान है, उससे जो संख्या प्राप्त होगी तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या होगा। सम संख्या दिया रहेगा, उसके ऊपर घात कुछ भी रहेगा, ठीक है, कुछ भी घात रहता है और उसको हल करने के पश्चात जो हमारा प्राप्त मान होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, 2 पर है 3, तो 2 का 3 बार गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 8। 2 क्या है, सम संख्या है, हाथ 3 आया है, विषम संख्या है, लेकिन इसका यानी कि मान क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सम संख्या का घात कुछ भी रहेगा उसको हल करने के पश्चात जो है वो क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। और विषम संख्या का भी यही होता है, ठीक है। विषम संख्या का मतलब कि इसमें सम संख्या है, विषम संख्या में क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। अब आगे देखते हैं, इसका मान क्या आएगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, चाहे सम संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
इसका मान क्या आएगा 8 आएगा। ये 5 का हमेशा कोई चेंज नहीं होता है, 5 का 5 ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यही से हमारा 8 5 40 जीरो हो गया। ठीक है, जब जीरो प्राप्त हो गया यहाँ से तो आगे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा इकाई का जीरो नहीं आएगा। बस यही हमारे क्या होगा इकाई का अंक हो गया। ठीक है, छाप लो। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। कल मैं बताया था तरीका, शून्य तभी ज्ञात किया जा सकता है। शून्य क्या होता है, 10 को तोड़कर किस रूप में लाते हैं, 2 5 के स्वरूप में लाते हैं। कल बताए थे ना, शून्य हमेशा क्या होना चाहिए, 2 और 5 के स्वरूप में होना चाहिए। आज जितना यानी कि जितना हमारे पास शून्य रहेगा उतना ही 2, उतना ही क्या होगा 5 होगा। इन दोनों की जोड़ा उतना ही होगा। यहाँ पर शून्य 1 है तो 1 2 होगा, 1 5 होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि n होगा शून्य की संख्या, मतलब कि इसमें शून्य अगर n आएगा तो 2 का घात यानी कि 2 का घात क्या होना चाहिए n होगा, और जब n इसका होगा तो 5 का भी घात का क्या होगा n ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। 5 फैक्टोरियल में कितने यानी कि 5 आ सकते हैं, 5 के घात कितने आ सकते हैं 5 फैक्टोरियल में। कल मैं तरीका बताया था कि 5 में 5 से भागा देते हैं तो क्या आएगा 1। अगर हम 5 तक लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल तक लिखते हैं तो इसमें केवल एक ही 5 का घात आएगा। जैसे में 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 से लगाए नीचे तक 1 तक, यानी कि क्या करते हैं रिपीटेशन करते हैं, मतलब कि 5 4 3 2 1 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, तो गुणा करेंगे तो क्या है, इसमें क्या लग रहा है, कितने हमको दिखाई दे रहा है 5, एक दिखा रहा है, एक दिखाई दे रहा है ना। अगर हमें 10 तक लिखना होगा, अगर यही क्रियाकलाप करना है 10 फैक्टोरियल का, तो क्या करेंगे 10 गुणे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर एक आ गया, इसके पहले है ही नहीं, इस तक इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर एक हो सकता है 2 और 5। कितने हमारे पास 5 आया, 2 आया ना, 2 आया। इसलिए इसको अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल में 5 से भागा देंगे, 5 बना के डायरेक्ट क्या आएगा 2 ठे घात आएगा। ठीक है, 5 2 उसमें क्या होगा सम्मिलित होगा, गुणा के रूप में सम्मिलित होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस वाले सवाल पर आते हैं। अगर कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप में से अगर कोई पूछता है कि 10 पर घाते 10 पर घाते चाहे 10 का यानी कि 15 यानी कि है 10 पर घाते 15 है। ठीक है, तो 15 है, इसमें 2 और 5 का घात क्या होगा, 10 पर घाते 15 दे दिया हमारे सवाल में। ठीक है, और 2 और 5 का घात पूछेगा तो इसको सिंपल सी भाषा में है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो क्या स्वरूप होगा, देखो तोड़ते हैं इसे हम, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 क्या होगा 10, 15 हो जाएगा। 2 पर 15 गुणे 5 पर 15। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या आएगा 2 पर 15, 5 पर भी 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सौ फैक्टोरियल है हमारे पास। ठीक है, 5 की घात ज्ञात करते हैं, 5 की घात, 5 का की घात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले 10 में भागा 100 में भागा देते हैं। ऐसे तो हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि 100 में जाते जाते कितना आ जाएगा 24 आता है। 24 क्या आता है घात आएगा, चाहे 24 को रिपीटेशन होगा किसका 5 का,
मल्टीप्लाई के रूप में बताया करता। यहाँ पर क्या होगा, 5 से भागा देंगे 20 और 20 में 5 से भागा देंगे 4 जो बच रहा है हमारे पास बच्चे, उसमें क्या है 5 से भागा देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 20 और 4 24 हो जाएगा। अब इसी तरह 2 का क्या करते हैं, 2 की घात 2 का घात ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 100 में 2 से भागा देते हैं 50, फिर 50 में 2 से भागा देंगे 25, फिर 25 में 2 से भागा देंगे 12 दूना के 24 होगा। ठीक है तो 12 हो जाएगा और फिर 12 में 2 से भागा देते हैं 6 में 2 से भागा देते हैं 3 में 2 से भागा देते हैं 1। ठीक है, शेष को हमको लेना ही नहीं है। अब इसको ऐड करो बच्चा, सभी ऐड करके बताओ हमें कितना आ रहा है इस सबको। 50 25 12 6 3 1 जोड़ो जी, सही से जोड़ लेना। 50 25 क्या होगा 75 यानी 75 हो जाएगा। 75 और 12 क्या होगा 87 हो जाएगा। 87 और 6 7 6 13 93 हो जाएगा। 93 3 98 97 ऐड कर लेना बढ़िया से, जो भी आएगा 97 क्या होगा घात होगा। आइए कल रूट बताए थे आप, मतलब कि इन दोनों में से जिसका घात छोटा रहेगा, ठीक है, वही शून्य हो जाएगा। ठीक है, नहीं बात समझ में आया? इन दोनों में से किसका छोटा है, 5 का ना छोटा है। जिसका घात छोटा रहेगा वही शून्य की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 24 है, 24 किसका है 5 का है, तो इसलिए 24 ही शून्य हो जाएगा केवल। कोई पूछेगा कि में कुल कितने यानी कि शून्य होंगे, अंत में कितने होंगे 24 होगा। अब इसको करना होगा तो लिख सकते हैं 5 पर 24 गुणे 2 पर 97। ठीक है, और इसको क्या करना होगा, फिर इसको कर सकते हैं 5 पर 24 और गुणे 2 पर 24, कितना बचेगा 2 पर 7 में से यानी कि 4 घटेगा तो 3 बचेगा। फिर यानी कि 9 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 73। देख लो सभी लोग सही से, 73 ही बचेगा। देख लो घटा कर सही आया है। सात में से 4 घटेगा तो 3, अरे 3 नहीं बचेगा, क्या बचेगा जी 7। ठीक है, फिर इसके बाद 9 में से 2 घटेगा 7। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं 5 गुणे 2 ये 24 हो जाएगा, गुणे 2 पर 73। ठीक है, इससे अब हमको मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब लिख सकते हैं 5 गुणे 10 यानी 5 गुना के 10 पर 24 कितना आएगा 24 है ना, तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, तो शून्यकों की संख्या बराबर 24। यही हमारा आंसर हो गया। छापो सभी। एक 3 5 7 99 को एक साथ गुणा किया जाता है, को एक साथ गुणा किया जाता है, एक साथ गुणा किया जाता है। गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य
आएंगे। हल करो बच्चा सब, हल करो इसे। ये छप्पा गया समीकरण, मिटा दो इसे। चलो देखते हैं ये हमारा सवाल क्या है, विषम संख्याओं का है। ठीक है, 1 3 5 7 डॉट डॉट 99, यही हमारे पास है ना। किसी भी, देखो ध्यान दो, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 और 2 का स्वरूप चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना। 5 और क्या चाहिए, 2 चाहिए गुणा के रूप में। इसमें 5 उपस्थित है, ये क्या हमारा किस यानी कि ये श्रेणी का संख्या हमारे पास दिख रहा है, समांतर श्रेणी यानी कि किस तरह का है, विषम संख्या का है। ठीक है, विषम संख्या में कभी भी अपनी दिमाग से सोचो बच्चा सभी, क्या विषम संख्या में 2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। जब 2 नहीं आ सकता है तो क्या इसमें केवल बेचारा 5 ही रह जाएगा। जब तक 2 नहीं आएगा तब तक शून्य का जोड़ा नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है जब तक 5 पर्याय और 2 पर्याय का स्वरूप नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक क्या नहीं हो सकता है, शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और ये दोनों घात लाने के लिए इसमें क्या होना आवश्यक है, सम संख्या है। इस सब यानी कि इस श्रेणी में जो है हमारे पास जो श्रेणी दिया हुआ है, इस श्रेणी में सम संख्या है ही नहीं। और जब सम संख्या नहीं है तो 2 कभी आएगा, नहीं आएगा। और 5 से अकेले केवल शून्य नहीं, यानी कि शून्य ज्ञात ही नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि 5 से केवल 10 कभी भी बन ही नहीं सकता है। 10 को बनाने के लिए 2 खंडन चाहिए, 2 अभाज्य संख्या यानी कि संख्या चाहिए, 5 और 2। अब केवल 5 उपस्थित है, 2 नहीं है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। छाप लो बच्चा सभी। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर 0। अब 0 क्यों हुआ है, श्रेणी में 5 उपस्थित है, लेकिन सम संख्याएं नहीं होने के कारण से सम संख्याएं नहीं होने के कारण से श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी में 2 उपस्थित नहीं है, शून्य ज्ञात करने के लिए 2 पर्याय गुणे 5 पर्याय का स्वरूप होना आवश्यक है। छाप लो। अगर किसी को दिक्कत होगा श्रेणी में तो यहाँ पर समांतर श्रेणी भी लिख सकता है। समांतर श्रेणी में जो होते हैं संख्याएं एक दूसरे के क्या होता है, क्रमागत होता है। क्रमागत का मतलब जो अंतराल होगा समान होगा।
मिटा दे। आगे हमारे पास सवाल दिया है कि अंत में शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्याएं क्या करें। बनाओ सर। बन गया। बहुत आसान सवाल है, इसको हल करते हैं। 3 पर क्या दिया है 105, 5 पर क्या दिया है 11, 2 पर 71। इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए 3 की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहिए हमको क्या 5 और 2 चाहिए। और ये भी बताया कि 5 और 2 में से जिसका घात छोटा रहेगा वही क्या होगा शून्य हो जाएगा घात ही। इन दोनों में से किसका घात छोटा है 5 वाला का ना, तो 5 वाला का घात क्या है 11। 71 तो है ही नहीं, दोनों में समान होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए छोटा वाला मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्याएं बराबर 11। बस ऐसा हो गया, छाप लो सर। अगला क्वेश्चन है 80 फैक्टोरियल के अंत में शून्यकों की संख्याएं ज्ञात करें। हल करो सभी लोग, निकाल दे इसे। बना नहीं दिया सब लोगों का। चलो देखो ध्यान दो, 80 हमारे पास है फैक्टोरियल, 80 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा ध्यान दो, 5 गुणे 16 होगा ना, 5 पर घाते 1 होगा। इसको आगे लिख सकते हैं 5 गुणे 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के स्वरूप में, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 2 पर घाते क्या होगा 4। इन दोनों में से किसका घात छोटा है 5 का घात छोटा है। 5 का घात क्या है तो क्या होना चाहिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1। छाप लो। लगता है गलती बता दी, सॉरी ये फैक्टोरियल में है ना, ये गलती सवाल बता दी। देखो 80 फैक्टोरियल है, हम ध्यान ही नहीं दिए हैं, इस सवाल का ही ऐसा गलती हो गया। इसको इस तरह बनाया जाएगा ना, 80 फैक्टोरियल में भागा देते हैं पहले 5 से, 5 की घात की संख्या, नहीं गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया इसमें, एक बात ध्यान नहीं दिया है फैक्टोरियल को, हम ध्यान ही नहीं दिए हैं, उतर गया दिमाग से, ठीक है। 5 की घात की संख्या बराबर क्या होगा, अब 80 में क्या करते हैं 5 से भागा देते हैं 16, ठीक है 16 हो जाएगा, फिर 16 में 5 से भागा देंगे, 5 के कितना आ जाएगा 16 3 19, ठीक है। और 2 की घात की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा 80 में यानी कि भागा देंगे तो क्या आएगा, 80 में 2 से भागा देंगे तो 40, फिर यानी कि क्या होगा 40 में 2 से 20, 20 में 2 से 10, 5, फिर क्या आएगा 2 दूना के 4 1, सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ो 60 10 70 हो जाएगा, 75 75 3 78 होगा। इन दोनों में से किसका घात छोटा है
5 का घात कितना है 19, शून्यों की संख्या 19 होगा। शून्यों की संख्या ये बराबर 19। उस सवाल इससे पहले जो है 80 फैक्टोरियल को काम कर दिए थे, 80 लेकर बना दिए थे, इसलिए हमारा सवाल वो क्या है गलती बन गया था। हो गए सभी बच्चों का। अब यहाँ पर 303 कर लेते हैं। 303 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसको हल करो बच्चा से। ज्यादा विस्तारित में नहीं करना है। 2 की संख्या क्या है सर्वाधिक आ जा रहा है, केवल 5 की घात की संख्या ज्ञात करो और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बना दो सभी, मिटा दे इसे। देखो 303 है फैक्टोरियल, 5 के घात की संख्या, घात की संख्या ये संख्या है बराबर क्या होगा 303 में 5 से भागा देंगे तो क्या होगा 300 में 5 से भागा देंगे तो कितने बार मिल जाएगा 6 5 30 60 आएगा ना 60 अब प्लस फिर यानी कि 60 में 5 से भागा दो 12 5 60 फिर 12 में 5 रखे 10 कितने हुआ टोटल 60 10 70 70 4 74 शून्य को की संख्या क्या आएगा 74 आएगा। आपको शून्य को की संख्या संख्याएं बराबर 74। हो गया आगे सवाल। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट गुणे 75 में अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अंतिम शून्यों में अंतिम शून्यों की संख्याएं ज्ञात करें। हल करो बच्चा सभी। हो गया सभी बच्चों का ध्यान रखो। यहाँ पर स्वरूप का दिया है गुणा के रूप में दिया है ना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 75 इस ठीक है इस स्वरूप का है। 75 से पहले क्या है इससे छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा है। ठीक है एक तरह से गुणनफल है। जब गुणनफल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ये हमारा स्वरूप ये जो हमारा दिया हुआ है ठीक है मल्टीप्लाई गुणा के रूप में दिया हुआ है संख्या जो ठीक है तो ये हमारा क्या है एक 75 फैक्टोरियल का स्वरूप है। ठीक है अब इसके बाद 5 के घात ज्ञात करते हैं। 5 के घात की संख्या घात की संख्याएं बराबर 75 में 5 से भागा देंगे तो कितने बार मिल जाएगा 15 5 75 15 यहाँ से हमें प्राप्त होता है फिर 5 के 3 हो जाएगा 15 3 18 छाप लो। अब हमारे पास सवाल क्या है
1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट गुणे 99 और गुणे 2 का पावर 12 में अंतिम शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। हल करो। हो गया सब एक बार ध्यान दो। हमारे पास क्या दिया है, विषम संख्या दिया है ना, इसमें देखते हैं 5 का स्वरूप लेते हैं तो 5 का स्वरूप 5, इसमें 10 है नहीं है ना, नहीं है, सम संख्या का कहीं जिक्र नहीं है। 5 होगा 15, फिर 20 छूट जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास 25 आएगा, 30 क्या होगा छूट जाएगा क्योंकि सम संख्या है, इसमें सम संख्या का कहीं क्रमागति नहीं है, ठीक है। तब 25 के बाद क्या आएगा 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद क्या आएगा 65, 65 के बाद 75, ठीक है। 75 के बाद यानी कि क्या आएगा 85, 85 के बाद 95, ठीक है। हमारे पास ये है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 5 आएगा, इसमें देखो 5 गुणे 5, किसमें फिर हो सकता है, बाकी सब ये इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें 3 गुणे 5 गुणे 5, ध्यान दो 3 5 15, 15 5 75, और बाकी सब सिंगल है, सिंगल 5 का उपयोग करता है। कितने हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं हमारे पास 12 का आ गया ना। इसमें 2 का गुणा कितना दिया है, 2 पर 12 दिया है और 5 पर लिखा है 12 है, दोनों का संख्या क्या है घात का 12 है ना। तो इसलिए शून्यों की संख्या क्या आएगा घात की संख्या, संख्याएं बराबर 12, इसलिए शून्यों की संख्या क्या आएगा शून्यों की संख्याएं बराबर 12। सब लोग हो गया सभी लोग का। अब हमारे पास सवाल आएगा इस तरह 2 4 गुणा में 6 गुणे 8 गुणे डॉट 360 में अंतिम शून्यों की संख्याएं ज्ञात करें। इसे मिटा दें, इस सवाल को हल करो सभी बच्चों। देखते हैं इस सवाल को। हमारे पास स्वरूप क्या दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 360 दिया है, ठीक है। अब ध्यान दो
इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 पर 1 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। फिर इसको 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 2 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 2 गुणे 180 हो जाएगा ना। ध्यान दो, गुणा के स्वरूप में है, इसलिए इसके घात का होगा जुटेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 ये कितने है लास्ट में, 180 है ना। तो इसका क्या होगा, 2 कितने बार आएगा, 180 बार आएगा। नहीं बात समझे, देखो 1 इसमें 2 है तो 2 है, 3 है, 3 में से निकालेंगे, 4 में से निकालेंगे, ऐसे ही करके 180 तक संख्या है हमारा प्राकृतिक आएगा। ठीक है, और 180 में सभी में क्या है, 2 2 उपस्थित है, और गुणा के रूप में रहेगा तो उसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल कर उसको ऊपर घात के रूप में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितने आ जाएगा, 2 पर घात 180। अब हमारे पास बचेगा जो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट गुणे 180। ठीक है, ये 2 पर घात 180 हो जाएगा। अब गुणे ये किसका स्वरूप है फैक्टोरियल में, 180 फैक्टोरियल का, 180 फैक्टोरियल का। यहाँ पर 2 के घात क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 का घात क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम किसका केवल घात ज्ञात करेंगे, 5 का। 5 की घात ज्ञात करो, 5 की घात की संख्याएं, घात की संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, 180 में भागा दो, कितने बार बचेगा, 5 के 15, फिर यानी कि क्या बचेगा, 5 के 30, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 36 1 37 37 37 7 क्या होगा, 44। देख लो बढ़िया से, 6 1 7 37 हो जाएगा, 37 में 7 जोड़े 44 होगा। अब 2 का क्यों नहीं ज्ञात किया है, क्योंकि ऐसे ही यानी कि 2 का घात क्या है, 180 तो ऐसे ही है पहले से ही। ठीक है, और इसमें भी ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, ढेर आ जाएगा, 100 के ऊपर आ जाएगा। तो मिला जुला कर क्या है, इसका घात जो है 2 का बहुत काफी है, इसलिए 2 की संख्या हम घात की नहीं ज्ञात किया है, किसका केवल ज्ञात किया है, 5 का। क्योंकि जिसकी संख्या कम रहेगा उसी का, जिस संख्या का घात कम रहेगा 5 वाला में, ठीक है, 5 वाला में चाहे 2 वाला में, जिसकी घात संख्या कम रहेगा उतना ही शून्य होगा। तो किसका कम है, 5 का। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्याएं बराबर 44। छाप लो सर। अब घर के लिए देखते हैं, एक 190 फैक्टोरियल के अंत में उपस्थित शून्यकों की संख्याएं ज्ञात करें। ये पहला सवाल है। फिर इसके बाद दस गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट डॉट गुणे 400
के अंत में उपस्थित शून्यकों की संख्याएं ज्ञात करें। जितने भी सवाल देंगे उसके अंत में क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 5 × 10 × 15 20 × 14 500 के अंत में। ये पहला सवाल हो जाएगा, ये दूसरा सवाल हो जाएगा, तीसरा सवाल हो जाएगा, चौथा सवाल 800 × 45 × 750 × 16 के अंत में शून्यकों की संख्याएं ज्ञात करें। 4 पांचवा सवाल एक गुणे 3 × 5 गुणे 7 × डॉट 199 गुणे 2 पर घाते 14 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बस आज के लिए इतना ही।